हेलो एवरीवन, मैं सूर्यदेव कुमार राणा आप सभी को कैरियर एडो यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं मीन। चलिए हम लोग आज समझते हैं मीन क्या होता है। मीन का मतलब औसत से है, यानी कि यदि आपको औसत निकालने हैं तो क्या करते हैं, एक फार्मूला आपको पता होता है, उस फार्मूला का आप लोग इस्तेमाल करते हैं और ये फार्मूला है औसत का फार्मूला, यानी कि मीन। मीन को हम लोगों ने समझा औसत से। औसत कैसे निकालते हैं, तो एवरेज निकालते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हम लोग को जितना भी नंबर दिया जाएगा उसको हम लोग जोड़ देंगे और जितने नंबर हैं उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 28। 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात कीजिए। हम लोग सबसे पहले 28 का फैक्टर्स निकालते हैं। 28 का हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर फैक्टर क्या होता है? फैक्टर जब इस नंबर को कोई नंबर डिवाइड कर पाता है वही हो जाता है इसका फैक्टर। जैसे कि 1 इसको डिवाइड कर पा रहा है मतलब वो फैक्टर है। 2 2 इसको डिवाइड कर पा रहा है मतलब फैक्टर है। इसी प्रकार से 4, इसी प्रकार से 7, 14 और 28, ये सभी फैक्टर हैं, मतलब ये सभी नंबर इसको डिवाइड कर पाएंगे। यानी कि यदि इस नंबर का मेन निकालना है, माध्य निकालना है, तो हम लोग को ये फार्मूला लगाना है, एवरेज का फार्मूला जो आप लोग निकालते थे कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि आप इसको जोड़ दीजिए। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो 1 2 3 4 7 7 14 और 14 28 और 28 56। अब यहां पे आप देखिए कि कितने नंबर दिए गए हैं, 1 2 4 7 14 और 28। टोटल कितने नंबर है? तो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है, तो 6 से भाग देते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग 6 से भाग देंगे, 6 9 जा 54, बचता है यहाँ पे 2। ठीक है, पॉइंट बैठा देते हैं तो ये हो जाता है 20 और 6 से भाग देते हैं तो आ जाता है 3, यानी कि 9.3 अप्रोक्स में आ गया। हम लोग का आंसर है 9.3। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोगों ने समझा कि यदि मीन निकालना है तो जितना भी संख्या दिया गया है तो आप जोड़ दो और जितने संख्या है उससे डिवाइड कर दो। हमारे सामने क्वेश्चन है, देखिए लिखा गया है, मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास। 30 स्टूडेंट है एक क्लास में, उसके द्वारा मार्क्स जो ऑब्टेन किए गए हैं उसका इंफॉर्मेशन दिया गया है। फाइंड द मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय दीज स्टूडेंट। मतलब सबसे पहले आप इस डेटा को लिखोगे यहां पे। यदि आप इस डेटा को लिखोगे तो आप यहां पे देख सकते हो कि 10 जो स्कोर प्राप्त किया है वो एक ही स्टूडेंट है, यानी कि आप यहां पे लिखोगे 10। ठीक है, फिर 20 जो स्कोर प्राप्त किया है वो एक ही स्टूडेंट है तो आप लिखोगे यहां पे 20। और 36 जो प्राप्त किया है वो 3 स्टूडेंट हैं तो 36 36 36 आप 3 बार लिखोगे और फिर जोड़ोगे। ये सभी को जोड़ना है ना, जो नंबर लिखा जा रहा है सभी को जोड़ना है।
तो 3 बार 36 36 36 को लिखोगे और जोड़ोगे। तो जब सबको जोड़ना ही है तो क्यों ना अभी से ही जोड़ते चले। 36 36 36 को जब जोड़ोगे तो 3 बार आप उसको लिखोगे और जोड़ोगे, तो 3 से गुना कर दो ना। 36 इंटू 3 108, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो। 40 को आप 4 बार लिखोगे ना। कितने स्टूडेंट है? 40 जो प्राप्त किया है वो 4 स्टूडेंट प्राप्त किया है। तो आप इसको 40 को 4 बार लिखोगे और फिर जोड़ोगे। तो इससे अच्छा तो यही हुआ ना कि आप इसको गुना कर दो 40 गुने 4, या 40 को 4 बार लिख करके जोड़ते रहिए। तो यहाँ पे 40 गुने 4 160 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 150, यहाँ पे हो जाएगा 112, यहाँ पे 240, यहाँ पे 280, और यहाँ पे 72, फिर 80, फिर क्या होगा 176, और फिर यहाँ पे जोड़िए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 276, और यहाँ पे 95। ठीक है, आपको यहाँ पे सभी नंबर को जोड़ लेने हैं और 30 से डिवाइड कर देने हैं। ठीक है, 30 से डिवाइड कर देने हैं। तो यहाँ पे सभी को जोड़िए और 30 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो जब आप सभी को जोड़ेंगे 1779, और जब आप 30 से भाग देंगे तो ये हो जाता है 59.3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। फाइंड द मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय दीज स्टूडेंट। ये स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 है, जो कि 10 से 25 तक का रेंज है। अब एक्चुअली में नहीं पता, एक्चुअली में हम लोग को ये बिल्कुल नहीं पता कि एक्चुअली में वो 2 स्टूडेंट कितना मार्क्स प्राप्त किए, लेकिन रेंज पता है कि 10 से लेकर के 25 तक प्राप्त किए थे, इसके बीच में बता रहा है। ठीक है, मार्क्स इंटरवल मुझे पता है। इसी प्रकार से 25 से 40 तक पता है, ऐसे 3 स्टूडेंट हैं। 40 से 55 तक पता है कि ऐसे 7 स्टूडेंट हैं, और 55 से 70 तक 6 स्टूडेंट, 70 से 85 तक ऐसे हो जाएंगे 6, और 85 से 100 तक 6 स्टूडेंट। एक्चुअली यहाँ पे नहीं पता कि एक्चुअली में कितना है उसका, लेकिन रेंज पता है। तो रेंज जब पता होता है तो ये फर्क पड़ता है। हम लोग क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। जब भी इस तरीके से रेंज दिया जाए तो एवरेज निकालें, कि यदि यहाँ पे एवरेज में मान के चलते हैं कि यहाँ पे इसका एवरेज क्या हो जाएगा, तो 10 और 25 35, जोड़िए 10 और 25 35, डिवाइड कीजिए 2 से, यानी कि आप इसका एवरेज निकालिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 प्लस 25/2, यानी कि ये हो जाएगा 17.5। 17.5 हो जाएगा। और ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 2 हैं। ठीक है ना, हमने एवरेज मान लिया कि जो मार्क्स ऑब्टेन किया है वो 17.5 है। हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है कम हो, एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन लगभग में माना है, एवरेज मान लिया है। और यहाँ पे ऐसे 2 स्टूडेंट थे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17.5, 17.5 2 स्टूडेंट को मिला है। तो 17.5 को 2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, इसको जब 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हम लोग डेटा को लिखेंगे, ये हो जाएगा 35। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे 25
और 40 के बीच में जो एवरेज होगा ये पता करें। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का इंटरवल है, तो यहाँ पे इंटरवल है 15 का, 15 का आधा 7.5 होता है, इसमें जोड़ दीजिए तो 32.5 हो जाएगा एवरेज, 32.5 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे 3 स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे गुना कर देते हैं, क्योंकि 32.5 हमने एवरेज माना कि इसके बीच में जो नंबर आ रहा है वो 32.5 आ रहा है, तो ये 32.5 को 3 से गुना कर दीजिए, टोटल यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 97.5। इसी प्रकार से यहाँ पे वो रेंज पता करें, तो यहाँ पे हो जाएगा 7.5, इसमें जोड़ेंगे तो 47.5 हो जाएगा, क्योंकि रेंज कितने का है, यहाँ पे डिफरेंस है वो कितने का है, 15 का, तो हमें बीच में लेना है ये नंबर बीच में, तो डिफरेंस यदि 15 का और बीच में लेना है तो उसका आधा 7.5 इसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 47.5 और 7 से गुना कर देंगे, यहाँ पे हम डेटा लिख देंगे, क्योंकि हम लोग तो एक्चुअल मार्क्स जानते ही नहीं है, तो हम लोग क्या लेंगे, हमें तो लगभग में डेटा लेना पड़ेगा, और यदि लगभग में डेटा लेना पड़ेगा तो यही है एवरेज। तो यहाँ पे इसको गुना कीजिए, 7 पचे 35 का 5 3 सत्ते 49 और 3 52 2 5 7 चक 28 8 5 37। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या लेंगे, फिर से यहाँ पे एवरेज लेते हैं तो 62.5 हो जाता है, फिर यहाँ पे 6 से गुना कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 पचे 30 3 6 दूनी 12 और 3 15 5 1 और 36 और 1 37 375। इसी प्रकार से यहाँ पे 77.5। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, 6 से गुना करके यहाँ पे लिख देना है, 6 30 03 7 42 3 45 5 4 6 7 42 और 4 6। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे 92.5। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं डेटा को, तो 92.5 हो जाएगा। यहाँ पे गुना करते हैं 6 से, 6 पचे 30 03 12 15 5 54 55। तो इस तरीके से हमारे सामने डेटा है, सबको जोड़ लेते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोग को मिल जाता है मीन। और जब ये सभी को सम करेंगे तो 1860 हो जाएगा, और ऐसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो पता है 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 62। ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 62, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू वेरी मच, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।